मामलात से मुताल्लिक बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला। जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को सिंध हाई कोर्ट भिजवा दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में कसरत राय से मंजूरी दे दी गई, जबकि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली गई है। इजलास के एलामिये में कहा गया है कि खाली होने वाली असामियों पर नई तैनाती नहीं की जाएगी, तबादलों से ही आसामियां पुर की जाएंगी। जुडिशल कमीशन इजलास का मजीद अहवाल जानने के अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल बताएगा एलामिये में क्या कुछ लिखा गया है, क्या कहा गया है? देखिए, अगर एलामिया की बात करें तो उसमें यह कंफर्म किया गया है कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस हैं उनके ट्रांसफ़र की मंजूरी जुडिशल कमीशन के इजलास में दी गई है, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को सिंध हाई कोर्ट में, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया है। जबकि 2 ऐसे जजेस थे जिनका नाम ट्रांसफ़र के लिए एजेंडे में था, लेकिन उनकी रिक्वेजिशन वापस ली गई, जिनमें जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल है। वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही रहेंगे। एक चीज़ और का फैसला भी किया गया आज के इजलास में कि जो 3 आसामी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली हुई हैं, इन पर कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी, नए जजेस अदलिया में नहीं ला जाएंगे, बल्कि दीगर हाई कोर्ट्स में पहले से मौजूद जजेस को ही ट्रांसफ़र करके तो ये 3 आसामियां भी फिल की जाएंगी। इजराइल ने इस बात की भी तस्दीक की है कि कुल 15 में से 11 अरकान की 2 जजेस के मामले पर जो है वो अक्सरियत सामने आई ट्रांसफ़र के हाकिम में, जबकि 4 ने मुखालफत की। जबकि जस्टिस बाबर सत्तार की जब उनके ऊपर वोटिंग हुई तो उसमें 10 अरकान की अक्सरियत से उनके ट्रांसफ़र की मंजूरी दी गई, जबकि 5 उनके ट्रांसफ़र की मुखालफत में वोट सामने आए थे। आज ये इजलास बुलाया गया था, जिसमें एलामिया में भी ये कंफर्म किया गया अब कि जस्टिस पाकिस्तान ने डिक्लाइन किया था, यानी मुस्तरद की थी ये इजलास बुलाने की सिफारिश, जिसके बाद रिक्वेजिशन पर सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने आज का इजलास तलब किया था और कन्वीन किया, जिसमें यह सारी वोटिंग का अमल आगे बढ़ा। इजलास के बाद जो अपोजिशन अरकान थे उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई और ये कंफर्म किया गया कि इजलास में उन्होंने न सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे बल्कि एतराज़ उठाया और ये दरख्वास्त की कि इस वक्त ये तबादले नहीं। आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इसी मामले से जुड़ी एक और खबर यह है कि पीटीआई ने जजेस के ट्रांसफर गैर मामूली करार देते हुए मुखालिफत कर दी है। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि फैसले से अदलिया में तकसीम मजीद बढ़ेगी। किसी हाई कोर्ट में जजेस की कमी नहीं थी, तबादलों से दीगर जजेस की सीनियरिटी मुतासर होगी। इंसाफ का पहले से हमेशा ये मौके पर रहा है कि ना पेशावर हाई कोर्ट में न सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में बेहतरीन जजेस की कमी है। इस वक्त सारे हाई कोर्टों में फुल स्ट्रेंथ जजेस की मौजूद है। ऐसे वक्त में जजेस को ट्रांसफर करना इस अदलिया को मजीद डिवाइड करना है। पेशावर हाई कोर्ट में स्पेसिफिकली वहां जजेस की सीनियरिटी मुतासर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वो मौके पर रहा है कि सबसे पहले इसके रूल्स फ्रेम हो। आगे बढ़ते हैं, अहम कामयाबी की बात करेंगे। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ने मकामी तौर पर तैयार करदा फतेह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब मशक कर ली है। फतेह 2 जदीद एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल मुआविन निज़ाम से लैस है। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सर्विसेज चीफ्स ने तरबियती मशक की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद पेश की है। सुमेरा खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिजलियों सी कड़क और तेजी, हमले पर हदफ में जलजले सी धमक, जमीन से जमीन पर मार करते हुए मेड इन पाकिस्तान फतह 2 मिसाइल ने निशाने को जा लिया। ISPR के मुताबिक इस तरबियती मशक का मकसद जवानों की ट्रेनिंग, मुख्तलिफ तकनीकी पहलुओं की तौसीक, बेहतर दुरुस्तगी और जंगी सलाहियत के लिए मुख्तलिफ ज़ैली निज़ामों की कारकर्दगी का जायजा लेना था। तरबियती मशक का मुशाहिदा स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड और पाक फौज के सीनियर अफसरान ने किया, जबकि इस मौका पर स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब तरबियती मशक पर सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने मुतल्लिका साइंसदानों, इंजीनियर्स और उनकी टीमों को मुबारकबाद पेश की है। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान का TTP और BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों के अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने पर इजहार तशवीश। अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द अनासर के खिलाफ काबिल एतमाद, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई को नागुज़ीर करार दे दिया गया। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा के इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान और इसके शहरियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है।
दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों और कामयाबियों को नजरअंदाज करना हकाइक से आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। वजीर दिफा से बिश्केक में चीन, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, इसके अलावा ईरानी नायब वजीर दिफा ने मुलाकातें भी की। मुत्तहदा अरब अमारात का 1 मई से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुकाम के मुताबिक ये फैसला कौमी मफादात और खित्ते में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। इक़दाम का मकसद तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी विजन के मुताबिक तवानाई के शोबे को मजीद मुस्तहकम बनाना और मकामी पैदावार में सरमाकारी को तेज़ करना है। ओपेक से कहते हैं कि आलमी मंदी की ज़रूरियात को पूरा करने में फ़ाल किरदार अदा करे। मुत्तहदा अरब अमारात आलमी तवानाई मंडी में एक जिम्मेदार और काबिले एतमाद सप्लायर के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा। मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए अपनी पॉलिसीज को तरतीब देंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत जद्दा में GCC इजलास, अमीर कतर, कुवैती अमीर, UAE के वज़ीर ख़ारजा और दीगर खलीज ताउन काउंसिल के अरकान ने शिरकत की। इजलास में इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर गौर किया गया। आमने हुर्मुज़ की बहाली समेत आम के लिए की जाने वाली कोशिशों का जायजा लिया गया। इजलास के एलामिया कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। आमने हुर्मुज़ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समंदरी गुजरगाह में रुकावट डालने का कोई जवाब नहीं बनता। कतरी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान मजीद अंसारी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कतर पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका और ईरान में सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। ईरान मुज़ाकरात में आमने हुर्मुज़ को जौहरी प्रोग्राम से अलग करे तो कतर भी तनाज़े के खात्मे के लिए जामिया मुआहिदे की हिमायत करेगा। अब आपको बताएं कि 3 समंदरों की सरजमीन और आलमी तिजारत का संगम। ईरान अपनी बड़ी बंदरगाहों और स्ट्रेटेजिक ऑयल टर्मिनल्स के जरिए दुनिया की मईशत में शेयरक की हैसियत रखता है। शिमाल में बहरे कैस्पियन से लेकर जनूब में खलीज फारिस तक ईरान अपनी तिजारत कैसे कंट्रोल करता है, ये हम आपको बताएंगे। आमने हुर्मुज़ के दहाने पर वाक़ बंदर अब्बास ईरान की सबसे बड़ी और मसरूफ तरीन बंदरगाह है। ये वो मकाम है जहां से ईरान की कंटेनर तिजारत का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरता है। बंदर अब्बास के पहलू में वाक़े शाहिद रजाई पोर्ट ईरान का जदीद तरीन और सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। ये आलमी बहरी जहाज़ों के लिए ईरान का असली गेट वे समझा जाता है। खलीज फारिस के शिमाल मगरबी कोने में इमाम खुमैनी पोर्ट सनती खाम माल और अनाज की तिजारत का सबसे बड़ा मरकज़ है। रेलवे नेटवर्क से जुड़ी ये पोर्ट मुल्क के सप्लाई लाइन में अहम किरदार अदा करती है। तारीखी अहमियत की हामिल बोशहर पोर्ट इलाकाई खलीजी रियासतों के साथ तिजारत और राबते का बुनियादी मरकज़ है। चाबहार पोर्ट ईरान की वाहिद बंदरगाह है जो आबने हुर्मुज़ से बाहर बुहरे ओमान पर वाक़े है। ये एक स्ट्रेटेजिक मुतबादिल है जो ईरान को बराह रास्त बुहरे हिंद तक रसाई देता है। इराक की सरहद के करीब वाक़े खुरम शहर पोर्ट दरिया और समंदर दोनों रास्तों से तिजारत के लिए इस्तेमाल होती है। अब चलते हैं बुहरे कैस्पियन पर शिमाली बंदरगाहों की जानिब। बंदर अंजाली शिमाल की सबसे अहम बंदरगाह है जो रूस और यूरोपीय रियासतों के साथ तिजारत का सबसे पुराना और बड़ा मरकज़ है। कैस्पियन खित्ते की जदीद बंदरगाह अमीराबाद पोर्ट जो कि वस्ती एशियाई ममालिक के साथ माल की तरसील के लिए एक बहुत बड़ा तिजारती हब बन चुकी है। नौशहर पोर्ट शिमाली ईरान की मकामी ज़रूरतों की कोई सूरत हाल नहीं। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर HIV के रजिस्टर्ड केसेस 84,000 हैं। तमाम केसेस पुराने हैं। इस साल एक भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। 2 साल में एड्स कंट्रोल के लिए पाकिस्तान को $65 मिलियन मिले, जिनमें से वजारत सेहत को सिर्फ $3.9 मिलियन दिए गए। कोई ऐसा निज़ाम नहीं कि हम पूछ सकें कि बाकी फंड्स कहाँ खर्च हुए हैं। HIV के बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। ये लाइलाज मर्ज है, ये लाइलाज मर्ज नहीं है। HIV केसेस जो रजिस्टर हुए हुए हैं सारे सूबों में AJK-GB मिलाकर ये हैं 84,000। आउटबर्स्ट नहीं है, कोई इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। 10cc की भी हम जो सिरिंजेस को जो है वो बैन कर रहे हैं। ऑटोमेटेड उसमें जा रहे हैं कि एक दफा इस्तेमाल होने के बाद वो दोबारा इस्तेमाल होने के काबिल नहीं रहेगी। यही वो कुछ चीजें थी जिसकी वजह से आउटब्रेक हुआ बच्चों में।
तोसा में 2026 में कोई केस नहीं आया, जिसको आज रिपोर्ट किया गया है, ये 2024 का वाकया है। एंड सेम इज द केस विद इस्लामाबाद। 210 केसेस इस्लामाबाद के हैं, 408 केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद से बाहर के हैं जो इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड हैं। इस तरह से ये 618 केसेस बनते हैं। HIV को एड्रेस करने के लिए, कर्व करने के लिए ग्लोबल फंड नामी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जेनेवा में बेस्ड है, वो पाकिस्तान को फंड करती है। ये 2024 से 2026 2 सालों के लिए जो हमें फंड मिली वो थे $65 मिलियन। इस $65 मिलियन में से उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को, मिनिस्ट्री को सिर्फ $3.9 मिलियन दिए और कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं रखा गया कि इस $61.19 मिलियन जो कि दिए जा रहे हैं पाकिस्तान के नाम पर, उसकी कोई पूछ-गुछ कर सके। आगे बढ़ते हैं। चमन में अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारहियत, शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक की फैसला कुन कार्रवाइयों के बाद तालिबान रजीम बौखलाहट का शिकार। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा पेशावराना उसूलों की पासदारी की। अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम ने बारहा शहरी आबादी को निशाना बनाकर अपने दहशतगर्दाना अज़ाइम का इजहार किया। चमन के शहरियों का बिला इश्तियाल अफगान जारहियत पर रद्द-ए-अमल, मार्टर फायर से आग भड़क उठी और हमारे घर को शदीद नुकसान पहुंचा। शहरी की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि नशे में पागल भारत के खिलाफ ऑपरेशन मार्का हक की तारीखी फतह का 1 साल मुकम्मल। पाक अफवाज के अफसरान और जवानों ने बेमिसाल बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा किया। अददी एतबार से खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा दी। अर्ज़े पाक की हिफाजत के लिए सब कुछ लुटा देने के जज्बे से सरशार हीरोज में लेफ्टिनेंट कर्नल शाहजेब रफ़ी भी शामिल थे। लेफ्टिनेंट कर्नल शाहजेब रफ़ी ने जंग में आर्टिलरी यूनिट की कमांड की। ये यूनिट दुश्मन पर अजाब बनकर झपटी। जबरदस्त और बरवक्त गोलाबारी की गई। दुश्मन के कई ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स को खाक में मिला दिया गया। दुश्मन की जिल्लत आमेज शिकस्त के ताबूत में कील ठोंकने लेफ्टिनेंट कर्नल शाहजेब को मार्का हक में मिसाली कारकर्दगी पर तमग़े बसालत के एजाज से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल शाहजेब कहते हैं, दुश्मन ने मुस्तकबिल में ऐसी कोई नापाक जिसारत की तो इसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि इसकी नस्लें भी याद रखेंगी। और मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल हो चुका है। वाघा बॉर्डर पर खुसूसी तकरीब सजाई गई जिसमें अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया गया। खुसूसी तकरीब में कौमी हीरोज, सियासतदान, तलबा, मजहबी रहनुमाओं और अक़लियती बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे लगाए गए। शुरका ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और शहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। शहरियों का कहना था कि पूरी कौम अपनी मुसल्लह फौज के शाना बिशाना खड़ी है। दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ने पाकिस्तान को जो इज्जतें दी हैं और अपने से 10 गुना बड़ी बज़ाहिर ताकतवर दुश्मन को जिस तरह बुनियानुम मरसूस बनते हुए शाबाश दी है, इससे इंशाअल्लाह ताला इस बात की बड़ी वजाहत होगी है कि पाकिस्तान जज्बात में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, इल्म में, एजुकेशन में, हर चीज़ के अंदर इंडिया से बहुत आगे, और आइंदा भी अगर कोई वो एग्रेशन करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत अच्छा लगा और बड़ी मोटिवेशन मिली और पाकिस्तान ने हमेशा जज्बातों को उजाला और हमने बहुत एंजॉय किया। और पाकिस्तान के जितने भी रेंजर्स के हमारे जवान हैं माशाल्लाह बहुत ही ताकतवर, ज़हीन। लोगों ने पहले दुश्मनों को शिकस्त दी है, उनके जो हम लोगों ने गिराए हैं हथियारे। हम वो कौम हैं जिन्होंने आज़ादी भी मुश्किलात में रह कर ली। कायद-ए-आज़म की क़यादत में हमने भरपूर अपने आप पर जुल्म और सितम सहे लेकिन आज़ादी ली, और आज हम अपने पाकिस्तान का दिफा भी करेंगे। वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे कि ईरान चाहता है कि अमेरिका अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी खत्म कर दे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। ईरान ने बताया वो बहुत कमजोर और मुश्किल पोजीशन में है। ट्रंप की जानिब से ये दावा किया गया है। अमेरिकी सदर कहते हैं कि ईरान चाहता है कि अमेरिका अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि ईरान ने बताया वो बहुत कमजोर और मुश्किल पोजीशन में है। नए माली साल 2026-27 के लिए बजट तजावीज़ पर काम जारी है। पाकिस्तान ने IMF को नए तरक्याती मंसूबों के लिए 10% तक फंड्स मुख्तस करने की यकीन दहानी कराती है। माली मसाइल के बायस अगले साल भी तरक्याती बजट महदूद रखने की तजवीज़ सामने आई है। वज़ारत ख़जाना ने PSDP 3000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ मुस्तरद करती है।
मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन ने 300 से ज़ायद नए मंसूबों के लिए इजाफी फंड्स मांग लिए। इन मंसूबों की मजमूई लागत 60,000 अरब रुपए है। जुलाई से अप्रैल तक तरक्याती मंसूबों पर 450 अरब रुपए से ज़ायद खर्च होंगे। 1100 तरक्याती मंसूबों की मजमूई लागत 13,000 अरब रुपए से ज़ायद है। बीच गेम्स में पाकिस्तान के रेसलर असदुल्ला फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में चीनी बॉक्सर को हरा दिया। इनाम बट ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 90 किलोग्राम में इनाम बट ने बहरीन के पहलवान को जेर किया। पाकिस्तान के अब्दुल्ला 70 किलोग्राम का सेमीफाइनल हार गए हैं। वो कल ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला करेंगे।